आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्वक शरीर के विषय में। तो त्वक मतलब त्वचा, शरीर की त्वचा। और ये जो त्वचा जो है ये एक हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे समस्त शरीर पर बाहर की ओर होती है। और ये महत्वपूर्ण जो अंग जो होते हैं हमारे शरीर के, उनकी रक्षा करता है। आयुर्वेद में जो त्वक शरीर का जो वर्णन आया है उसमें देखा जाता है कि इस त्वचा में जो रोग होते हैं, जो डिसीजेस जो होते हैं, उनको आधार मानकर ही इस त्वक शरीर का वर्णन हमें दिखाई देता है। तो जब हम हमारे शरीर के तरफ देखते हैं तो प्रथम दर्शनीय जो भाग जो है वो है हमारी त्वचा, स्किन। अन्य अवयवों के भांति ये जो त्वचा जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम देखते हैं कि हमारे त्वचा में कोई रोग हो जाता है, कोई डिसीज हो जाता है, जिसे क्षुद्र रोग कहते हैं, तो हमारे तरफ लोगों का देखने का जो नज़रिया जो है वो बदल जाता है। तो इस कारण जो है इस त्वचा की सुरक्षा, त्वचा में कौन से स्तर में कौन से रोग होते हैं, इसके विषय में इस त्वक शरीर में वर्णन आया है। तो जो शरीर की बाहरी सुरक्षा जो है वह इस त्वचा के द्वारा ही होती है। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय जो है, और इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है, तो उसमें जो स्पर्श ज्ञान जो है, स्पर्श ज्ञान त्वचा के द्वारा होता है। अर्थात स्पर्श का जो अनुष्ठान जो है वह है त्वचा। आचार्य चरक ने जो स्वेदवह स्त्रोतस बतलाया है, तो उस स्वेदवह स्त्रोतस का जो मूल जो है मेद और लोम को बतलाया है। तो दोनों जो रचनाएं जो है, जैसे त्वचा के नीचे मेद अर्थात फैट हमें दिखाई देता है, साथ ही ये जो त्वचा की बाह्य पृष्ठ पर जो है हमें लोमकूप भी दिखाई देते हैं। और इसी स्वेदवह स्त्रोतस के विकृति से बहुत सारे त्वचा की समस्याएं निर्माण होती है। इसलिए त्वक शरीर जो है एक महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण अंग है। तो इसके परिभाषा के विषय में, अर्थात जो डेफिनेशन जो है, तो शरीर का प्रथम दर्शनीय भाग शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को आवृत्त करने वाला, शरीर के स्पर्श ज्ञान को करवाने वाला तथा स्वेद को धारण करने वाली, शरीर के बाह्य पृष्ठ की सुरक्षा करने वाले जो अंग जो है, उस अंग को ही हम त्वचा कहते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि त्वचा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो आचार्यों ने बतलाया कि तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्य अविपश्यमानस्य शिरसैव संतानिका सप्त त्वचा भवन्ति। अर्थात जब गर्भ का निर्माण होता है तो शुक्र शोणित, और इस शुक्र शोणित में जब भूतात्मा प्रतिष्ठित होता है, अधिष्ठित होता है, उस वक्त जो त्रिदोष जो होते हैं, उस त्रिदोषों का विशेषतः पित्त के द्वारा पाचन होने के बाद ये सप्त त्वचाएं उत्पन्न होती है। तो उनका किस प्रकार से निर्माण होता है, त्वचा का किस प्रकार से निर्माण होता है, इसके विषय में कहा है कि जिस प्रकार
जब हम दूध को उबालते हैं, पकाते हैं, उस समय दूध के पृष्ठभाग पर जिस प्रकार मलाई उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से इस गर्भ के बाह्य पृष्ठ पर त्वचा की उत्पत्ति होती है या त्वचा प्रकट होती है या त्वचा बनती है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार दूध जब हम उबालते हैं और उबालने के बाद में बाह्य पृष्ठ पर मलाई बनती है, उसी प्रकार से गर्भ के भीतर जो त्रिदोष जो होते हैं उनका पाचन होने के बाद गर्भ के बाह्य पृष्ठ पर सप्त त्वचाएं निर्माण होती है। अब इस त्वचा का स्वरूप किस प्रकार से होता है? तो जब हम देखते हैं त्वचा के ऊपर या विभिन्न लोगों की जब त्वचा देखते हैं तो बहुत सारे वर्ण की जो त्वचा हमें दिखाई देती है, जैसे कृष्ण, श्याम, श्वेत, पीत, रक्त, ऐसे विभिन्न वर्णों की हमें त्वचा दिखाई देती है। उसके बाद में त्वचा मृदु, कठिन, खुरदरी, अतिकेश, अल्पकेश या रोम युक्त, स्निग्ध, रुक्ष स्वभावतः ये जो त्वचा जो होती है ये शीत या उष्ण, पतली या मोटी हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये त्वचा का जो स्वरूप जो है वो बतलाया है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ये जो त्वचा जो होती है, ये त्वचा की जो मोटाई जो होती है वो हर एक स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। जैसे मांसल स्थान जो होते हैं, जैसे निदंब है, उदर है, मन्या है, स्कंद है, आदि स्थान पर जो है इस त्वचा की जो मोटाई जो है वह अधिक होती है और कहीं कहीं पर वो त्वचा जो होती है वह पतली होती है, जैसे हस्त का पृष्ठभाग। तो इस प्रकार से इस त्वचा के मोटाई के विषय में कहा है कि कुछ स्थान पर वो ज़्यादा मोटी होती है और कुछ स्थान पर वह पतली होती है। हमारे शरीर के तरफ भी जब हम देखते हैं तो आगे की त्वचा जो होती है वो पतली दिखाई देती है हमें, और पृष्ठभाग की त्वचा जो है वो मोटी दिखाई देती है। शरीर के मध्य रेखा की तरफ की जो त्वचा जो है वो पतली दिखाई देती है और दूरस्थ त्वचा जो है वो ज़्यादा मोटी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से इस त्वचा के स्वरूप के विषय में। उसके बाद में त्वचा की संख्या कितनी होती है, तो आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक इन्होंने जो त्वचा की संख्या जो बतलाई है, आचार्य सुश्रुत ने 7 संख्या बतलाई है और आचार्य चरक ने 6 संख्या बतलाई है। आचार्य अरुंधत्त ने जो है वो 7 ही संख्या बतलाई है। सप्त त्वचा भवंती, आचार्य सुश्रुत ने कहा है। आचार्य अरुंधत्त ने कहा है कि भासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, तग्वेदिनी तथा स्यात् रोहिणी मांसधरा सप्तमी परिकीर्तिता। अर्थात ये जो त्वचा जो होती है वह 7 होती है। भासिनी अर्थात अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, इस प्रकार से 7 त्वचा होती है, ऐसा आचार्य अरुंधत्त ने और आचार्य सुश्रुत ने कहा है। आचार्य चरक ने जो है शरीरे षड त्वचा तद्यथा, कौन सी होती है इस प्रकार से जब वर्णन किया है तो उन्होंने उदकधरा और अश्रुकधरा ये 2 पहली त्वचाएं बतलाई है। उसके बाद में तृतीया, चतुर्था, पंचमी, षष्ठी इस प्रकार से ही उनका वर्णन किया है और उनमें कौन से रोग होते हैं इसके विषय में कहा गया है। तो आचार्य सुश्रुत ने और अरुंधत्त ने त्वचा की संख्या 7 बतलाई है और आचार्य चरक ने जो त्वचा की जो संख्या जो है वह 6 बतलाई है। उसके बाद में त्वचा के प्रकार या भेद, या त्वचा के हम स्तर भी बोल सकते हैं, मगर त्वचा के प्रकार तो पहला जो है अवभासिनी, दूसरा लोहिता, तीसरी श्वेता, ताम्रा, चौथी 5वीं वेदिनी,
छठी रोहिणी और सातवीं जो है मांसधरा। तो इस प्रकार से 7 त्वचाएं जो है वो बतलाई है आचार्य सुश्रुत ने। तो उसमें से जो पहली जो है वह है अवभासिनी। तासाम प्रथमा अवभासिनी नाम। सर्ववर्णाभि, सभी जो वर्ण जो होते हैं उसको प्रकट करने वाली, जो पंचविध छाया जो होती है उसको प्रकाशित करने वाली। इस प्रकार से सा बृहे अष्टादश भाग प्रमाण, अर्थात 1/18 ब्रीहि के प्रमाण की ये त्वचा होती है। और इसमें जो रोग जो होते हैं सिद्म, पद्म, कंटक, इन रोगों का अधिष्ठान ये त्वचा बतलाई गई है। तो ये जो स्किन में जो रोग होते हैं सिद्म और पद्म कंटक, पैपिलोमा ऑफ द स्किन, पद्म कंटक, कंटक के समान पैपिलोमा, पैपिला जैसे वो होती है। तो इस प्रकार से ये, उसके बाद में जो सिद्म जो है पिटायरेसिस ऑफ स्किन, एक स्किन डिसीज है सिद्म, और पद्म कंटक पैपिलोमा ऑफ द स्किन, ये 2 रोग जो है इस अवभासिनी त्वचा में हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो है लोहिता। तो लोहिता जो है द्वितीय लोहिता नाम। ब्रीहि षोडश भाग प्रमाण। तो ब्रीहि के 1/16 भाग प्रमाण की ये त्वचा होती है। और उसमें जो है जो रोग जो होते हैं, त्वक रोग जो होते हैं, वह तिल, कालक, नक्ष। तो इस प्रकार से ये जो रोग जो है वो बतलाया है। व्यंग, तो तिल, उसके बाद में कालक, उसके बाद में नक्ष और व्यंग, इस रोगों का जो अधिष्ठान जो है ये लोहिता त्वचा बतलाई है। तो जो मोल जो होते हैं, जिसे हम तिल कहते हैं, ऊपर ना निकले वाले जो तिल, नॉन इवेलेटेड, जो इसका ऊपर कोई प्रवर्धन नहीं है, इस प्रकार के। व्यंग, जो मेलेनोडर्मा ऑन स्पेस, जो चेहरे के ऊपर जो काले धब्बे जो होते हैं उसे व्यंग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो त्वक रोग जो है तिल, कालक, नक्ष और व्यंग, इन रोगों का जो अधिष्ठान जो है ये लोहिता त्वचा बतलाई गई है। उसके बाद में श्वेता। तो तृतीया श्वेता नाम। ब्रीहि 12 भाग प्रमाण। तो जो ब्रीहि जो धान्य जो होता है उसके 1/12 भाग, तो इस प्रमाण में ये पाई जाती है त्वचा। और इसमें जो रोग जो होते हैं कौन से होते हैं, तो चर्मदल, अजगल्ली और मशक। मतलब जो मोल जो होते हैं मशक, वो इवेलेटेड होते हैं, मतलब ऊपर आए हुए होते हैं। जैसे गर्दन के चारों ओर हमें कुछ मोल्स दिखाई देते हैं, अजगल्ली और चर्मदल। तो ये जो रोग जो है इस श्वेता नामक त्वचा में जो है वो हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में ताम्रा। तो ताम्रा जो है ये चतुर्थ ताम्रा नाम। ब्रीहे अष्ट भाग प्रमाण। 1/8 प्रमाण में, ब्रीहि के 1/8 प्रमाण में या उसके मोटाई के समान होती है। और इसमें जो है
जो रोग होते हैं किलास, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, और कुष्ठ, जो ग्रुप ऑफ द स्किन डिसीज, बहुत सारे स्किन डिसीज जो है इस कुष्ठ रोग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चौथी जो ताम्रा जो त्वचा जो है, तो ताम्रा जब कोई मार लगता है, कट जाता है, तो हमें पहले तो आभासिनी, बाद में लोहिता लाल रंग की दिखाई देगी, उसके बाद में नीचे जो है श्वेत रंगी श्वेता, और उसके नीचे जो है ताम्र रंग की जो है वो ताम्रा दिखाई देती है। और ये जो ताम्रा जो है, इस ताम्रा में किलास और कुष्ठ, ये दो रोग हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में वेदिनी, तो इस वेदिनी का जो प्रमाण जो बतला है, पंचमी वेदिनी नाम ब्रीहि पंचभाग प्रमाण। तो जो ब्रीहि धान्य जो है 5वें भाग में मोटाई के समान होती है, मतलब 1/5 मोटाई में होती है। और इसमें जो रोग जो होते हैं, स्किन डिसीज जो होते हैं, वह कुष्ठ, ग्रुप ऑफ द स्किन डिसीज, तथा विसर्प, विसर्प मतलब जो रोग फैलता है, स्किन डिसीज ज़्यादा फैलता है, विसर्पण, तो ये जो रोग जो है वो इस वेदिनी नामक त्वचा में होता है, जिसका वेद होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, या अंधेरा छाया जैसे, या कुछ आभास होता है, कुछ कट गया जैसे, वेद हुआ ऐसा आभास होता है, उसे वेदिनी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, उसके बाद में जो है रोहिणी। तो रोहिणी जो है वह छठी, षष्ठी रोहिणी नाम ब्रीहि प्रमाण। जो ब्रीहि का जो प्रमाण जो है, तो उस प्रमाण में इसकी मोटाई बतलाई गई है। और ये जो त्वचा जो है, इसमें जो कौन से रोग होते हैं, तो ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद, गलगंड, ये जो रोग जो होते हैं, इसका जो अधिष्ठान जो है वो इस रोहिणी त्वचा को बतलाया गया है। जैसे जहाँ से आरोहण होता है, मतलब स्किन जो है ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि उस स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर कोई रोग होता है, तो स्किन जो है नीचे की ओर से ऊपर की ओर उसका फिलिंग होती हुई आता है, भरती हुई आती है, उसकी ग्रोथ होती हुई आती है, तो रोहिणी। तो इस प्रकार से ये रोहिणी जो त्वचा जो है, तो इसमें जो है ये ग्रंथि मतलब सिस्ट, अपची, जो लिम्फेडिमा, लिम्फेडनाइटिस जो है, लिम्फ वहाँ पे गले के चारों ओर छोटी छोटी लिम्फ नोड बढ़ती है, अर्बुद, ट्यूमर, श्लीपद, एलिफेंटाइटिस, जिसे हम हत्ती पाँव कहते हैं, गलगंड, गॉइटर, गले के सामने होता है। तो ये जो रोग जो है, ये इस रोहिणी नामक त्वचा में जो है हमें दिखाई देती है। उसके बाद में मांसधरा, 7वीं जो है वो मांसधरा। तो मांसधरा जो त्वचा जो है, सप्तमी मांसधरा नाम ब्रीहि द्वय प्रमाण, मतलब 2 ब्रीहि प्रमाण की ये होती है। ये सबसे अंदर की, सबसे भीतर की त्वचा है। और इसमें जो रोग जो होते हैं, भगंदर, विद्रधि, उसके बाद में अर्श, ये जो रोग जो है, इसका जो अधिष्ठान जो है, ये मांसधरा जो त्वचा जो है वो बतलाया है। तो 7वीं जो है मांसधरा नाम की त्वचा है, और ये 2 ब्रीहि या ब्रीहि धान्य के दुगनी मोटाई के समान होती है। और इस त्वचा में जो है भगंदर, फिस्चुला
और उसके बाद में विद्रदी एब्सेस, अर्श मतलब पाइल्स, ये रोग उत्पन्न होते हैं। अर्थात इन रोगों का अधिष्ठान जो है ये त्वचा होती है। इसके बाद में जो आचार्य चरक ने जो त्वचा बतलाई है, तो आचार्य चरक ने 6 त्वचाएं बतलाई है। तो पहली तो अशुरुक धरा, उसके बाद में उदक धरा, पहली उदक धरा, दूसरी जो है अशुरुक धरा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, इस प्रकार से इनका वर्णन आया है। तो आचार्य चरक के शारीर स्थान में जो है, चरक संहिता के शारीर स्थान में 7वें अध्याय में ये श्लोक आया है त्वचा के विषय में। तो उसमें पहला जो कहा है कि जो त्वचा जो होती है उदक धरा और अशुक धरा, ये 2 ही त्वचाओं के नाम उन्होंने बतलाए हैं। बाकी शेष जो है तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, ये कहकर कुछ रोगों के उसमें अधिष्ठान बतलाया है। जैसे उदक धरा जो है वो बाहरी त्वचा है, आउटर मोस्ट, ये उदक को धारण करने वाली, जल को धारण करने वाली है। उसके बाद में उसके नीचे जो है अशुरुक धरा, अशुरुक का मतलब रक्त को धारण करने वाली। तीसरी जो है वह बतलाई कि सिद्म और किलास इन रोगों का अधिष्ठान है। अर्थात विटिलगो और लेंटोडर्मा, ये जो रोग जो है, इन रोगों का जो अधिष्ठान जो है वो तीसरी त्वचा जो है ये बतलाई है। चौथी जो है ये जो है दद्रु कृष्ठ, दद्रु और कुष्ठ। दद्रु का मतलब होता है कि जो रिंगवर्म जो होते हैं, छोटे छोटे दाने हमारे स्किन के ऊपर आते हैं, और कुष्ठ मतलब ग्रुप ऑफ द स्किन डिसीज, ये जो है इस चौथी त्वचा में हमें दिखाई देते हैं। पांचवी जो है उसमें अलजी और विद्रदी, अर्थात बॉइल्स होते हैं और एब्सेस, ये इस पांचवी त्वचा में दिखाई देते हैं। छठी जो त्वचा जो है, जो इनर मोस्ट जो है, ये कट जाने के बाद में व्यक्ति अंधकार में प्रवेश करता है, अर्थात आंखों के सामने अंधेरा आता है। कृष्ण तथा रक्त वर्ण की जो स्थूल पिटिकाओं का जो अधिष्ठान जो है ये त्वचा है, और इन पिटिकाओं पर चिकित्सा करना कठिन होता है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो है आचार्य चरक ने जो है ये 6 त्वचाएं मानी हैं। आचार्य गन्नाथ सेन ने जो है जो त्वचाओं का वर्णन किया है, तो उसमें जो है उन्होंने कहा है कि रचना भेद से जो है 2 प्रकार की त्वचाएं होती है। एक तो बहित्वक और दूसरी अंतत्वक, जिसे हम एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस, बाहरी त्वक और आभ्यंतर त्वक या अंतत्वक हम कहते हैं। तो बाह्य त्वक जो है ये 5 स्तरों का बतलाया गया है, और अभ्यंतर जो स्तर जो है, अंत स्तर जो है वो 2 स्तरों का बतलाया गया है। तो इस प्रकार से जो बाह्य स्तर में जो 5 स्तर जो आते हैं, औभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, ये 5 जो है ये बाहर की ओर होते हैं, और अंत जो है रोहिणी और मांसधरा। तो औभासिनी की जो तुलना जो है ये हॉर्नी लेयर, जो कठिन स्तर जो बतलाया गया उससे की जाती है। लोहिता, उसके हम स्ट्रैटम लुसिडम, जो स्वच्छ स्तर बतलाया गया है। उसके बाद में श्वेता, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, कणमय स्तर। उसके बाद में ताम्रा, मालपीजियन लेन, वर्णमय स्तर। उसके बाद में वेदिनी, पेपिलरी लेयर, अंकुरमय स्तर। उसके बाद में रोहिणी, रेटिकुलर लेयर, जालीमय स्तर। और 7वां जो है मांसधरा, सबकुटेनियस टिश्यू,
त्वचा के नीचे जो टिश्यू जो होता है उसे कहते हैं सब कुटैनियस टिश्यू और मसल्स। तो सब कुटैनियस टिश्यू में जो है जैसे सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, और डीप फेशिया के नीचे फिर हमें मसल्स दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो है आयुर्वेद में त्वक शरीर का वर्णन आया है। तो इसमें जो है मूल रूप से त्वचाओं के नाम और उन त्वचाओं में कौन से त्वक रोग होते हैं, इसके आधार पर इस त्वक शरीर का वर्णन आयुर्वेदीय ग्रंथों में दिया गया है।